तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब की अगर हम बात करें तो जब भी हमारा कोई चार्ज होता है, ध्यान समझिएगा, हमारा एक चार्ज है, सपोज ये रहा, और वो कहाँ रखा हुआ है? वो रखा हुआ रेस्ट पे। कहाँ रखा हुआ है? रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर रखा हुआ है तो वो क्या करता है? वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है, जिस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, अगर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या? कि जब कोई दो चार्जेस होते हैं तो या तो वे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या फिर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जैसे ये वाला चार्ज इस चार्ज के फील्ड के अंदर आएगा तो क्या होगा? तो या तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या अपने से दूर भेज देगा, रिपेल कर लेगा। तो दो काम में से एक काम हो सकता है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है। चाहे अट्रैक्शन हो चाहे हो रिपल्शन, लेकिन ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स तो लगा देगा, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे हो वो रिपल्शन की, लेकिन फोर्स तो लग जाएगी। तो ये कब लगी? ये जब लगी ना, जब ये चार्ज इसके फील्ड के अंदर आया। तो जो फील्ड इसने अपने चारों तरफ बनाया, जो फील्ड इसने अपने चारों तरफ बनाया, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो क्या होगा? तो उसके ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, लेकिन फोर्स जरूर लगेगी। तो उस फील्ड को, जिस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, महसूस कर सकता है, दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के चारों तरफ जहां तक ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है, किसी को अपनी तरफ खींच के या अपने से दूर भेज के, उस फील्ड को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो स्पेस हुआ, वो रीजन हुआ, वो जगह हुई जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो वो चार्ज उसको अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। भाई अगर ये चार्ज कहीं बाहर घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर जैसे ही ये चार्ज इसके फील्ड के अंदर आया तो अब तो फोर्स लगने वाली है। तो जैसे ही कोई भी इसके फील्ड के अंदर आएगा और उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो हो रिपल्शन की। तो जिस फील्ड के अंदर आने से हमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रही है, चाहे वो अट्रैक्शन की चाहे वो रिपल्शन की, उस फील्ड को हम बोलते हैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? अब कितनी फोर्स लगाई? कितनी फोर्स लगाई किसने? इस चार्ज ने। किसके ऊपर? उसके ऊपर जो उसके फील्ड में आ रहा है, जो उसके फील्ड में आ रहा है। कौन आ रहा है उसके फील्ड में? छोटा क्यू। कौन आ रहा है? छोटा क्यू। तो यानी कि इस चार्ज ने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई? कब? जब वो चार्ज इसके फील्ड में एंटर कर रहा था तब। समझ पा रहे हो? तो यानी कि इस बड़े वाले चार्ज ने इस छोटे वाले चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाई? किसके ऊपर? छोटे चार्ज के ऊपर। इन दोनों के रेशो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? कि कितनी ज्यादा फोर्स लगाई। क्या लगाई? कितनी ज्यादा फोर्स लगाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये हमारा देश है इंडिया। ये क्या आपका? इंडिया, हमारा प्यारा देश, ठीक है ना। और ये क्या है? हमारे इंडिया की बाउंड्री है। ये क्या है? हमारे इंडिया की बाउंड्री, यानी कि ये हमारी बाउंड्री रेखा है। अगर हमारा इस बाउंड्री में कोई आएगा और गलत इरादे से आएगा तो क्या होगा? तो हमारा इंडिया क्या करेगा? उसके ऊपर एक्शन लेगा तुरंत। तो कितनी एक्शन? तो हमारे इंडिया ने उसके ऊपर कितनी ज्यादा फोर्स लगा दी, ठीक है ना। किसके ऊपर? जो एंटर कर रहा था। तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी इंडिया की पावर। कि हाँ भाई हमारे इंडिया के पास इतनी पावर है कि जो भी बाहर से गलत इरादे से हमारे देश में एंटर करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो कितनी पावर हमारे पास, यानी कि हमारी कितनी क्षमता है कि हम उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा सकते हैं। यही तो हुआ। तो ऐसे ये चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर? रेस्ट पर। तो बाहर से जो कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा? किसके ऊपर? बाहर से आने वाले चार्ज के ऊपर।
उन दोनों के रेशियो को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं इसको, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से, तो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या आ रहा है आपका, ऊपर आ रहा है फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और नीचे है चार्ज, चार्ज की होती है कूलाम। तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलाम। कैसी यूनिट हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलाम। अब बात करते हैं क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कैसी क्वांटिटी आपको याद रखना है, ये कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। अब वो डायरेक्शन कैसी होगी, वो डायरेक्शन होगी दो तरह से, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास एक चार्ज है, ये रहा, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, वो ऐसे तो बनेगा, सपोज ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, चारों तरफ बाहर निकल रहा होगा इस तरह से, ऐसे। तो ये क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ, हर जगह से क्या निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये क्या है, आपकी एक डायरेक्शन हो गई ना पर्टिकुलर, तो इसीलिए कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आपका होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, वही फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगा। क्या होगा, वही फील्ड आपका अंदर की तरफ आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा बनता है, अंदर की तरफ बनता है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनता है। ये आपको याद रखना है कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा तो ऐसे ही जैसे इन दोनों में बनेगा तो सेम ही, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक में बाहर की तरफ बनेगा, एक में अंदर की तरफ बनेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, तो वो क्वांटिटी कैसी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमें इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है तो क्या लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस, एक वो स्पेस होता है किसके अराउंड ए स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज का मतलब कौन सा होता है, वो चार्ज जो कैसा है, रेस्ट पर है, कैसा है वो आपका रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब तो रुका हुआ चीज, ठीक है ना। तो द स्पेस अराउंड ए गिवन स्टेशनरी चार्ज इन विच, जिसके अंदर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, जिसके अंदर क्या हो सकता है, उसकी फोर्स एक्सपीरियंस करी जा सकती है बाय अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के द्वारा, विच मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, जो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं भाई। अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव हो जाएगी, और अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं, इसके लिए डायग्राम बना सकते हैं। क्या, सपोज किया हमारे पास एक चार्ज है, तो इसने अपने चारों तरफ क्या बना दिया, एक फील्ड बना दिया। दैट फील्ड, ये जो फील्ड आपका है, इस फील्ड को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर वो रिपेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितनी फोर्स से अट्रैक्ट होगा या कितनी फोर्स से रिपेल होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि वो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी किसी भी एक चार्ज की वजह, मतलब किसी भी एक चार्ज को कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कहाँ पे, एट ए पॉइंट, किसी भी एक ऐसे पॉइंट पर जो कहाँ पर है, जो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, इस चार्ज के अंदर है वो पॉइंट P, जहाँ पे हमने वो दूसरा चार्ज लाए और उस चार्ज के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो यानी कि इस पॉइंट P पर कितनी फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, ठीक है ना। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म एज, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों शब्द का यूज करते हैं हम यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों शब्द का यूज करता है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा इसका E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, यानी कितनी फोर्स लगी कितने चार्ज पर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो फोर्स की, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हुई आपकी, न्यूटन पर कूलम। अब ये कैसी क्वांटिटी है,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास डायरेक्शन होगी, तो क्या होगा, इन विच, जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब है कि जैसे रेडियस से बाहर निकलते हैं, सेंटर पॉइंट मान के बाहर की तरफ निकलते हैं इस तरह से, यानी कि इस तरह से, तो ये होगा आपका रेडियली आउटवर्ड। आप आउटवर्ड भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, इट इज रेडियली इनवर्ड। वो कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड होते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये सब कुछ लिखेंगे, साथ में इसको भी बना लेंगे, इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।